कप किस लिए? चाय पीनी है तो कप में पियो ना। वो का है ना, कप में चाय पीने से मुंह जल जाता है और चाय का स्वाद भी खराब हो जाता है। और आप ऐसे चाय पीकर देखिए ना, आपको प्यार हो जाएगा हमसे। एक मिनट रुकिए, लीजिए लीजिए, पीजिए, लीजिए लीजिए। ए लड़की, बेकार में खड़े रह के बकैती मत कर। उठी रे उठा और अंदर जाके पी अपनी चाय सुडक सुडक के। चलो जल्दी करो। लड़की है कि तमाशा, रोज कछु न कछु वहां घूम गया हमरा। लोग अमीर बनने के बाद गांव की सारी चीजें भूल जाते हैं का? हम जब इस घर में बहू बनकर रहने लगेंगे तो क्या हमें भी कप में चाय पीनी पड़ेगी? माफ करना प्याली रानी, पर अगर पीनी पड़े तो पी लेंगे हम डॉक्टर बाबू के लिए, क्योंकि जरूरी तो ही है एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पीने वाली उनकी घरवाली। नहीं बाबा नहीं, हमें नहीं पीनी कप में चाय। और इस घर में बहू बनकर रहना बड़ी मुश्किल का काम है। और गहना, तू भी कब बहू बनने के सपने देख रही है? कल जन्माष्टमी है और तू कैसे लेकर आएगी अपने पति को कल सबसे मिलवाने के लिए? क्योंकि अगर डॉक्टर बाबू ने सबको नहीं बताया कि हम उनकी पत्नी है तो क्या होगा? वाह, क्या बढ़िया सुगंध आ रहा है, चकाचक चमक रही है साड़ी। जो हो रहा है उससे तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। एक के बाद एक मुसीबतें बना रही हो मेरे लिए। आखिर कब बंद करोगी ये मुश्किलें खड़ी करना मेरे लिए? आज भी इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। वहाँ पर सब ठीक हो गया ना, और आप हम पर क्या गुस्सा कर रहे हैं? हमने जानबूझकर थोड़ी किया। अरे आज बात संभल गई है, लेकिन कल कैसे संभलेगी? तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं घर वाले, कहां से मिलोगी अपने पति से? बेशर्मी की हद होती है। क्या? अभी तक सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती होती थी, पर आज तो मेरे बेटे को भी सुनना पड़ गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैं ये सब नहीं सुन सकती। तो मत सुना करो, जब भी दीदी मेरे बारे में कुछ बोले तो सुना दो। नहीं तो अपने कानों में रुई डाल दिया करो। भगवान। अच्छा, सुन मेरी बात सुनो। एक बार ये डील पक्का होने दो, फिर हमें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। इतने सालों से तो यही सुनती आ रही हूँ मैं। अरे कमला से ज्यादा दहेज मैं इस घर में लेके आई थी। हमारे बाबूजी तो तुम्हारे हर बिजनेस में पैसा लगा लगा के कंगाल हो गए। पर मैं क्या देती, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमसे कुछ नहीं होता ना, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। जो करना है ना तुम्हें खुद करना होगा। हाँ, तो कल की मुसीबत से भी तो हमने ही बाहर निकाला, और हमें क्या पता था कि कल जन्माष्टमी के दिन ही हमारे पति को बुलाने के लिए कह देंगे। और आप ही तो बात कर रहे थे ना उनसे, तो मना कर देते। अब ये जो मुसीबत सर पर आन पड़ी है, आप ही संभालो। मुझे संभालना है, ये तरीका है। ये लो, ये तुम्हारी खपुरिया की टिकट है। जाओ यहां से वापस, कल सुबह यहां से निकल जाओ।
जो मुझे करना था उसकी सारी तैयारियां कर चुकी हूं मैं। कल जन्माष्टमी के दिन अपना असली खेल खेलूंगी। मेरे पास यही तरीका है सारी मुश्किलों को खत्म करने का। इतनी रात को ये आवाज कहां से आ रही है? और वैसे भी तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, तो ये लो और जाओ अपने गांव वापस और आजाद हो जाओ रोज रोज की मुश्किलों से। मिट्टी अगर पेड़ से अलग हो जाए तो वो उसके लिए आज़ादी नहीं है डॉक्टर बाबू। क्या आप हमसे सच में आज़ाद होना चाहते हैं डॉक्टर बाबू? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम मेरे पास रहो? यही मौका है तुम्हारे पास, ये टिकट लो और जाओ यहां से। कौन है यहाँ? बछुआ, बबू बबू तू यहाँ? हाँ ताई जी, वो ये किस लिए कंधे पे? थोड़ी ठंड लग रही थी तो कंबल लेने आया था। ठंड अभी? ये गहना कौन है? तू किसी गहना को जानता है क्या? जब देखो उसके नाम का ये टिकट इधर उधर घर पे पड़ा हुआ मिलता है। कौन है ये? मुझे क्या पता, किसी नौकर का होगा शायद, या फिर कहीं से उड़ के आया होगा। ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है। तू जाना, जाके सो जा। वैसे भी बहुत रात हो गई है, जा। ठीक है। ऐसे कौन छुपाता है? मेरा दम घुट जाता, हम मर जाते तो? चिंता मत कर, मरने नहीं दूंगा तुम्हें। इतनी फिक्र करते हैं आप हमरी? काहे? डॉक्टर हूँ, हर पेशेंट की फिक्र करता हूँ। और वैसे भी अगर ताई जी हमें साथ में देख लेती ना, तो आज हम दोनों मर जाते। तो अच्छा होता, साथ में जी नहीं सकते, मर तो सकते कम से कम। क्या कहा तुमने? मतलब
साथ में देख लेते तो सच बता देते, इसमें क्या समस्या है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। तुम बस हाँ हाँ जानते हैं हम कि आप क्या बोलने वाले। भोलेनाथ ही जाने आपका गुस्सा कब शांत हो। इससे पहले कोई हमें देख ले, तुम निकलो यहाँ से। मेरे पर निकले कैसे? पता नहीं कैसे लपेटा है आपने हमें। निकालो हमें इससे बाहर। क्यों? तुम तो किसान की बेटी हो ना, हल चलाना भी जानती हो, हल निकालना भी जानती हो। निकालो हल। मेरे पर यह हल नहीं निकालना है, अपने आप को इसमें से निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम नहीं कर पा रहे, मदद कीजिए हमारी। अरे कहाँ जा रहे? अरे डॉक्टर बाबू रुकिए तो सही, हमारी मदद तो कीजिए, इसमें से निकालिए। आपको भगवान पाप दे देंगे, हमें निकालिए इसमें से। अरे वे क्या कर रही हो? अरे मैं फंस गया। क्या कर रही हो तुम? कहना कहना मैं फंस गया हूँ। क्या कर रही हो तुम? तेरे कहने से पहले बातें सुन जाते हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग हो तो गहना, बस इतना ही कहना। क्या किया तुमने? हमने क्या किया? इतना ही उठो आप। कहना, रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। हारा हारा सा था, तू बनी जीत मेरी, तेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली। तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा, तेरे संग है माटी सोना, तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत को शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा। तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? और आप हमें निकाल कर नहीं जा सकते थे? तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर लो और कुछ नहीं। और आपसे तो एक छोटा काम भी नहीं हो सकता। अब आप अचानक से हुआ खड़े रह गए और हमारा धक्का लग गया आप पे और हम गिर गए। अब इसमें हमारी क्या गलती? लगता है भगवान भी चाहते हैं कि हम जुड़े रहे। तीसरी रस्म में आपको आपके होने वाले पति के साथ मंदिर प्रांगण में स्थित वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए एक परिक्रमा करनी होगी, जिससे आप दोनों का रिश्ता भी जन्म जन्म के लिए बंध जाए। कोई चाहे कुछ भी चाहे, कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। कंबल से तो निकल नहीं पा रहे आप, इस रिश्ते से कहाँ निकलेंगे? हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और अगर आप डॉक्टर बाबू से गुस्सा बाबू बन सकते हैं ना, तो गहना को भी आपका गुस्सा सहना आता है। कर लीजिए जितना भी गुस्सा करना है, पर हम आपको मना कर रहेंगे।
कहाँ है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हाथ की सफाई अच्छी नहीं है आपकी। क्या मतलब? मैंने कोई हाथ की सफाई नहीं की है। हाँ तो आप क्या करेंगे? सफाई करना तो हमारा काम है। वही करने आए थे हम यहाँ। और ई उआ कोने में पड़ा हुआ था। वैसे क्या है इसमें? इसमें कुछ भी हो, तुझे क्या लेना देना? सफाई। अभी तो कहा ना सफाई करनी है। हाँ दीजिए हमें, हम इसे पोंछ देंगे। मना किया ना, कोई जरूरत नहीं है। जा यहाँ से, बाकी सब काम मैं खुद कर लूंगी। चल निकल। तो यहाँ बस साफ सफाई करने आए थे, उसमें तो गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? चल निकल, झाड़ू लेके जा यहाँ से। जल्दी जाना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जमुना ने इसके अंदर के नकली गहने नहीं देखे। अब सबकी नजरों से बच के मुझे कृष्ण भगवान के असली गहनों से ये नकली गहने बदलने होंगे। ये लड़की अच्छा है, आदमी के औकात के हिसाब से उसके हाथ में सामान अच्छा लगता है। सुनो, जन्माष्टमी है आज, अच्छे से साफ सफाई कर लेना, समझे? जी बुआ जी। रिश्ता मत जोड़ो हमसे, मालकिन है तुम्हारी। और याद है ना, तुम्हारे पति को आज हमने यहाँ बुलाया है। वो आ रहा है ना? बुआ जी, आयुष्मान, ताई जी, ताऊ जी, माँ, पापा। आयुष्मान, कहो आयुष्मान आओ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? शादी से पहले मेरी पहली जन्माष्टमी है इस घर में। सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहती थी, इसलिए आप सभी लोगों के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। और इस बार ना हम सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे, जैसे कि मैं राधा बनूंगी, मेरे होने वाले पति कन्हैया, और आप सब लोग उनका परिवार। इसलिए बुआ जी ये सबसे पहले आपके लिए। अरे वाह, तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है आलिया। जरा अपना गिफ्ट भी देख ले। अरे शाबाश, ये तो बहुत सुंदर है। यहाँ आओ तो जरा। शाबाश। माँ ये आपके लिए। थैंक यू। पापा ये आपके लिए। ताई जी ये आपके लिए। ये ताऊ जी आपके लिए। वाह भाई वाह, बहू होता है ऐसी जो सबका ख्याल रखती हो। इस बार जन्माष्टमी बहुत अच्छे से बनने वाली है और मुझ पे ये रंग बहुत जचेगा। थैंक यू बेटा, हम सब के बारे में इतना सोचने के लिए। आखिर बेटी किसकी है? और ये कन्हैया की ड्रेस तुम्हारे लिए। ये आलिया जी डॉक्टर बाबू को कृष्णा के कपड़े काहे दे रही है? उन्होंने तो ये ईशान देवर जी को देना चाहिए ना। अरे वाह आलिया, क्या बात है भाई। मैंने ही आलिया को बोला था कि इस बार दोनों भाइयों को सेम टू सेम कृष्णा वाले कॉस्ट्यूम देना। दोनों भाई खूब जचेंगे। दोनों भाइयों में कितना प्यार है, साथ में कृष्णा बन रहे हैं। आलिया मेरी वाली ड्रेस कहाँ है? हाँ, ये रही तुम्हारी ड्रेस। थैंक यू। ए लड़की, इधर आ। ये अब तक यही है, कहीं नहीं। अरे उधर क्या खड़ी है? इधर आओ, तुम्हारे लिए भी ड्रेस लाई। आई नो औकात से बाहर है तुम्हारे।
बस 2-3 बार ही पहना है मैंने, पर सोचा तुम्हारे काम में आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें तो आदत होगी ना मालिकों की उतरन पहनने की। तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो यहाँ से? तुम्हें मजा आता है क्या रोज रोज सबसे नौकरानी सुनने में, सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाने में? सब हमें नौकरानी कहते हो तो आपको बुरा लगता है का? मुझे क्यों बुरा लगेगा? बुरा तो लगता है आपको, इसलिए आपके गाल गुस्से में लाल लाल टमाटर के जैसे हो गए। गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है? प्यार? ये लो, सोचो मत, ले लो। डोंट वरी, तुम्हारी पगार में से काटूंगी नहीं इसे। रखो। ये रखो। वैसे आज तुम्हारा पति आने वाला है ना? और जो अगर नहीं आया तो याद है ना, हम खुद उससे मिलने गांव जाएंगे। तुम्हारे लिए भी ड्रेस लाई हूँ। आई नो तुम्हारी औकात के बाहर है, बस 2-3 बार ही पहना है मैंने, पर सोचा तुम्हारे काम में आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें तो आदत होगी ना मालिकों की उतरन पहनने की। अगर आज तुम्हारा पति नहीं आया ना जमुनिया, तो याद रखना तुम्हारे लिए और तुम्हारे पति के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? जमुना, ये ले, ये रुक्मणी जी के कपड़े मैंने अपने लिए बनवाए थे, लेकिन आज तक नहीं पहने। जन्माष्टमी पर तू ये पहनना, वो वाली ड्रेस नहीं। ये तुझ पे बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद माई। और सुन, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर तेरा पति यहाँ आता है या नहीं आता है। समझ सकती हूँ मैं, तेरी कोई मजबूरी होगी ना, इसलिए तू हिचकिचा रही है उसे यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन दीदी ने कहा है ना, तो एक बार कोशिश जरूर करना। और हाँ, मेरा वादा है तुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, तू हमेशा यहाँ रहेगी इस घर में, कहीं नहीं जाएगी। अब रोना बंद कर। चाहते तो हम भी है कि हमारे पति इस घर में आए, पर डॉक्टर बाबू वो तो गुस्से में मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम उनकी पत्नी है। पर माई की बातों से अभी हमें हिम्मत मिली है। आज जन्माष्टमी पे हम यही कपड़े पहनेंगे और रुक्मिणी जी बनेंगे हमारी कृष्णा जी की पत्नी। देवर जी ने हमसे कहा कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ डॉक्टर बाबू? हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो यहाँ से। कल रात को हमारी बात हुई थी ना, मैंने कहा था ना यहाँ से जाने के लिए, फिर तुम गई क्यों नहीं? तुम्हें मजा आता है क्या रोज रोज सबसे नौकरानी सुनने में, सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाने में? सब हमें नौकरानी कहते हो तो आपको बुरा लगता है का? मुझे क्यों बुरा लगेगा? बुरा तो लगता है आपको, दिख रहा है आपके चेहरे से। मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं, बुरा तो लगता है आपको, इसलिए आपके गाल गुस्से में लाल लाल टमाटर के जैसे हो गए। ये गुस्सा नहीं है। तो फिर क्या है? प्यार?
अरे आलिया, तुम ये कपड़े लेके कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ना। नो 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 थैंक यू, मैं वो आयुष्मान के रूम में जा रही थी। तो पूछ रहा था कि इन दोनों ड्रेसेस में से कौन सी अच्छी लगी, फिर वो जो सिलेक्ट करेगा ना मैं शाम को वही पहनूंगी। अरे तो मैं बताता हूँ ना, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। नहीं, मुझे आयुष्मान से ही पूछना है, बट थैंक यू। अरे मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। आलिया मेरी बात तो सुनो। आलिया, अब क्या करूँ? भाई के कमरे में तो मैंने गहना को भेजा है, अगर आलिया ने इन दोनों को साथ देख लिया तो बवंडर मच जाएगा। आलिया, बकवास बंद करो अपनी और निकल जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे। जाओगी नहीं तो क्या करोगी? कहाँ से लेकर आओगी अपने पति को शाम को? क्या कहोगी सबको? कहना तो आपको है कि हम आपकी पत्नी हैं और हम जानते हैं कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे, है ना? क्या दिमाग काम नहीं करता है क्या तुम्हारा? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चुपचाप निकल जाओ ना मेरे घर से। ऐसे कैसे निकल जाए? और फिर माई को क्या जवाब देंगे? कौन माई? किसकी माई? आपकी माई। मेरी माँ तुम्हारी माई नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं आप, हमें भी उन्हें माई नहीं कहना चाहिए ना, सासू माई कहना चाहिए ना। पर अभी नहीं, जब आप हमें मान लेंगे ना सबके सामने कि हम आपकी पत्नी हैं, तब कहेंगे हम। अभी तो हमें उसे माई ही कहना पड़ेगा। और उन्होंने ही कहा है हमें कि हम उन्हें माई बुला सकते हैं, और उन्होंने वादा भी किया हमसे कि हमें इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे। अब उनकी बात हम कैसे नहीं मान सकते? तुम मुंह बंद करो अपना। काहे बंद करें मुंह अपना? क्योंकि तुम बोलती ही बहुत हो। उंगली रखो मुंह पर। मेरे नहीं, अपने ऊपर रखो। हम काहे रखेंगे? और हम तो बस ये मानते हैं कि जो कुछ भी दिल में चल रहा होता है वो बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी छोटी बात भी दिल में रह जाए तो दिल जलने लगता है, और फिर यही छोटी छोटी बातों की वजह से बड़े से बड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं। बस आलिया मेरी बात तो सुनो। आयुष्मान, मैं ना ये दो ड्रेसेस लेकर आई थी, एक ये वाली एक ये वाली। मैं ना जन्माष्टमी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन दोनों में से कौन सा पहनूं। ये वाला थोड़ा सा लाइट कलर है और ये वाला थोड़ा सा डार्क कलर है। बताओ ना, तुम जो भी सिलेक्ट करोगे ना उन दोनों में से ही मैं कोई सिलेक्ट करूंगी। ये आलिया जी डॉक्टर बाबू से सलाह लेने का है आई है कि कहाँ पहनना है शाम को। इन्हें तो देवर जी से पूछना चाहिए ना। मेरी राय लेने की क्या जरूरत है ना? नहीं नहीं नहीं, जरूरत है, बताओ ना प्लीज। अरे भाई को ये सब थोड़ी पता है, मैं हूं ना। मेरे हिसाब से ये वाला कलर कितना अच्छा है, ये पहनो तुम। नहीं नहीं आयुष्मान, तुम बताओ ना। सॉरी, ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये पहनो। तुम्हें पता है मुझे भी यही वाली पसंद थी। आयुष्मान, वो मैं पूछ रही थी इसके अंदर बैंगल्स हैं, ये वाली कैसी लगेगी? आलिया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग ना गेस्ट रूम चलते हैं, मैं और ईशान अच्छे से हेल्प कर देंगे तुम्हारी बेस्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने में। सही है। लेट्स गो। देवर जी, मुझे ये देवर जी बोलना बंद करोगी? किसी ने सुन लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। कहना तो हम भी नहीं चाहते, पर ये आलिया जी ज्यादा ही डॉक्टर बाबू को नहीं चिपकती। जब देखो तब उनके आगे पीछे घूमती रहती है। अब शाम को कहाँ पहनना है उसकी सलाह भी वो उन्हीं से ले रही है। ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब उनकी शादी आपसे होने वाली है, फिर भी वो आयुष्मान हो। अरे अब आपके भाई डॉक्टर है तो कौन सी दवाई अच्छी है वो बता सकते हैं, डिरेज थोड़ी ना। मैं भी आलिया को यही समझा रहा था, आयुष्मान और आलिया तो पुराने दोस्त हैं, तो उनके भी चलता है। हम समझ सकते हैं, पर अभी किसी को पता नहीं कि हम कौन है, इस घर से हमारा क्या रिश्ता है। पर आलिया जी, उनकी तो आपसे शादी होने वाली है, उनको तो थोड़ा समझना चाहिए ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आलिया को ना वापस समझाऊंगा, ठीक है? समझाइएगा। हम चलते हैं देवर जी, बहुत काम पड़ा है। देवर जी। कमला, हाँ, वो जो कान्हा जी पे भोग लगाना है वो जाके अंदर से लेके आ जाओ, तब तक फूलों से सजावट मैं कर देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। यही मौका है कान्हा जी का असली गहनों को नकली गहनों से बदलने का।
मालकिन जी, ये जमुनिया फिर आ गई। क्या है? वो जो आपने दही हांडी तैयार करने के लिए कहा था ना, वो हमने कर दिया है। जाओ बाकी के काम कर लो। बाकी सारे काम हो गए, बस ये मंदिर की सजावट बाकी है, उसे भी पूरा करना है। हम कर देंगे, आप जाइए यहाँ से। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, हम कर रहे हैं ना। तुम जाओ जाओ, हम कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? जमुना करेगी सारे काम, आप बस करिए आराम, और फिर शाम को एकदम चकाचक तैयार होके आना। हम करते ही, आप जाइए जाइए आप। अब क्या करूं, इस जमुना ने तो आकर पूरा काम ही खराब कर दिया। कान्हा जी, हमें तो कछु समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अपना सच कैसे छुपाएंगे। कहाँ बताएंगे इस परिवार को कि काहे नहीं आ पाए हमारे पति। कान्हा जी, आप कछु जादू करके आज संभाल लो ना प्लीज। अरे वाह कन्हैया, तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो। नहीं, मैं बस चेक कर रहा था, पता नहीं क्या क्या है ये। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? बाकी सब कहाँ हैं? अब यही कहीं होंगे, आते होंगे। देखें तो आयुष, आलिया, तुम दोनों आज बहुत ही सुंदर लग रहे हो। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। और आलिया, तुम्हारे कपड़ों की चॉइस वाकई बहुत अच्छी। सच में बेटा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ कमला, इन दोनों की नजर उतार देना, किसी की नजर ना लगे। आयुष्मान, वैसे सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तुम भी तारीफ कर सकते हो। आलिया, वो ए लड़की, यहाँ आओ तो। खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो, आओ। ए लड़की, तुझे तो दूसरे कपड़े दिए थे ना, फिर ये कहाँ से मिले? ये हमें माही ने दिए। दीदी, वो आज इतना शुभ दिन है और इसका पति भी आने वाला है,
ये रुक्मिणी बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कपड़े दे दिए। कमला, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने? राघव, आज जन्माष्टमी का शुभ दिन है, रहने दो। हम घर में कोई कलेश नहीं चाहते आज के दिन। वैसे भी आज इसका पति आ रहा है, हम सब मिल ही लेंगे उससे। मिलेंगे ना जमुनिया? डॉक्टर बाबू, हमरे पति आ रहे हैं। मुझे क्यों बता रही हो? आएंगे तो मिलवा देना ना सबसे। इसका पति आए या ना आए, पर इसकी वजह से आज मेरे कृष्णा जी के गहने बदलने का काम नहीं हो पाया, और इसकी सजा तो जरूर दूंगी मैं तुझे जमुना। आज तेरे पति और बाकी सबके सामने तेरी ऐसी बेइज्जती करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। हमरे पति। अरे सब ऐसे मुंह का ताक रहे हो? अरे कोई जश्न वसन हो जाए, कुछ नाच गाना हो जाए। चलो चलो। ये आखिर कहना करना क्या चाहती है? दही हांडी खत्म होने के बाद सब फिर हमारे पति के बारे में पूछने लगेंगे। अब हमारे पास बस एक ही तरीका है, आज हमें यहाँ से जाना ही होगा। कल वापस आ जाएंगे और कुछ बहाना बना देंगे। जमुना, कहाँ जा रही है? अरे दिन भर कितना काम करती है, अपने सेहत का भी ख्याल रखा कर। चल ये ले, पी ले। नहीं नहीं, हमारे मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? तेरा हाथ पांव चलेगा तभी तो हम आराम कर पाएंगे ना। चल पी ले। पता नहीं है कहना क्या करने वाले, कैसे निकलेगी इस अपने पति को मिलाओ नाम की मुसीबत से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है। चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ आज के लिए जा रहे हैं आपको छोड़ के, कल फिर आपके पास वापस आ जाएंगे।
जमुना, सच सच बता, कहाँ है तेरा पति? यही है मेरा पति, इसी घर में, इसी महफिल में, यही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।